नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के लगातार अदालत में सुनवाई की बात हो रही है और जमीयत उलेमा हिंद लगातार अदालत में इस मामले को उठाए जाने और इस पर निर्णय करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और सुनवाई होनी शुरू भी हुई है। 4 तारीख को मैटर लिस्टेड था, फिर 5 को गया और आज 6 को उस पर सुनवाई हुई। अब इसमें जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों का अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना मानना है। हिंदू पक्ष का मानना ये है कि ये पूरा का पूरा कानून जो है वो बेकार है, असंवैधानिक है और इसको जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि इस कानून के सहारे जो लगातार याचिकाएं आ रही हैं, जो विवादित स्थल जिनको बताया जा रहा है, उन पर रोक लगना चाहिए। विशेष रूप से उन पर जो उनके कैरेक्टर या उनके जो स्वरूप के निर्धारण को लेकर के सर्वे की बात है, उन पर रोक लगना चाहिए। ये मोटे तौर पर दोनों के पक्ष हैं। अब चूंकि मामला शुरू हुआ है काशी में ज्ञानवापी मंदिर से, जो वहाँ स्वरूप के निर्धारण को लेकर के अदालत मामला गया और उसके बाद वहाँ पर सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई और वो मामला अभी उसमें कुछ और सर्वे हिंदू पक्ष चाहता है। कुछ वैसी जगहें छूट गई हैं जिनका हिंदू पक्ष सर्वे चाहता है, उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। उसमें बहुत सारे चीज़ें। उसके बाद मथुरा में इसको लेकर के अदालत को संपर्क किया गया, संभल को किया गया। मामला बदायूं के मस्जिद को लेकर के है। उसके अलावा धार के मस्जिद को लेकर के जो कमाल मौला दरगाह है, और उसके बाद जो संस्कृत विद्यालय है और देवी सरस्वती का मंदिर है, उसको लेकर के हुआ। जौनपुर में जो अटाला देवी मंदिर है और बाकी वहाँ के जो स्थल हैं, उन पर भी मामला धीरे धीरे आगे आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में दो बातें कही जा रही हैं, विशेष रूप से मुस्लिम पक्ष का, कि इसको पूरी तरह से लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए कि जो निचली अदालतें हैं वो कोई सर्वे का आदेश नहीं दे सकती हैं, और जब एक कानून संसद की तरफ से बन गया है तो उस कानून का पालन किया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि इसमें हिंदुओं को अदालत में जाने तक से रोका जा रहा है, इसलिए ये असंवैधानिक है, ऐसा नहीं हो सकता है और इस कानून को ही ख़त्म होना चाहिए। इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बात यह है कि जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने CAA को लेकर के विरोध किया था, बावजूद इसके कि उसको भी पार्लियामेंट ने पास किया था, दूसरी तरफ कृषि कानून पार्लियामेंट से पास हुए थे, उसके बाद भी महीनों तक, लगभग पूरे साल सड़क को जाम करके रखा गया था। तो एक विचार वहाँ पर कि आप अदालत जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया उसका सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने जो पास किया उसके खिलाफ तोड़ फोड़ और सड़क जाम करके लोगों को असुविधा, तो जो सूट करता है उसको स्वीकार करें और जो आप सूट नहीं करता है या जो आपको पसंद नहीं है उसको अस्वीकार करें। ये दो बातें नहीं चल सकती हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा ये कि किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, क्या तरीका है, अगर कोई विवाद का मसला है तो उसके
समाधान का तरीका क्या है? उसके समाधान का तरीका ये है कि उसको अदालत में जा कर के फैसला किया जाए। आपके पास जो फैसला, आपके पास जो सबूत है, आप उसके साथ जाइए, और दूसरे पक्ष के पास जो सबूत है उसके साथ जाए। लेकिन जिस तरह से अदालत में ये कहा जा रहा है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं लागू किया गया या उसको नज़रअंदाज किया गया तो देश में हिंसा फैलने की आशंका है, और ये कोर्ट में कहा जाता है। तो क्या ये कोर्ट को ब्लैकमेल करने या इंटिमिडेट करने की टैक्टिक्स तो नहीं है? और कोर्ट इसको डील कैसे करती है? क्या ये कोर्ट को स्वीकार्य है कि कोई पक्ष इस तरह की बात करे, अदालत को धमकाए, सरकार को धमकाए? ये इस तरह का पक्ष हो सकता है? ये एक मसला हो गया। दूसरा मसला ये है कि अगर अदालत की ही बात करें तो कोई भी व्यक्ति, राम मंदिर में जुडिशियल रिव्यू तक मुस्लिम पक्ष गया था, और यहाँ अदालत से ये प्रार्थना की जा रही है कि हिंदू पक्ष को सर्वे के लिए रोका जाए। हिंदू पक्ष का कहना यह है, या जिस बात को लेकर के पूर्व चीफ जस्टिस की आलोचना हो रही है, हालांकि वो चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशन से पहले 1995 में उस पर स्पष्ट निर्णय आ गया था, स्पष्ट बात कही गई थी कि जो किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप क्या है इसको निर्धारित किया जाना चाहिए। वो क्या है, वो हिंदू धर्मस्थल है, मुस्लिम धर्मस्थल है, इसका निर्धारण होना चाहिए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी बहुत सारे जो क्लॉज हैं वो इस बात को कहीं से भी नहीं कहते हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल या चाहे वो जो भी हो उस पर पूरी तरह से जो स्थिति है उसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं उनको वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आते हैं, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है वो नहीं आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों है, लेकिन इसको इग्नोर किया जाता है, इसको अपने हिसाब से पढ़ा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सेप्शंस हैं, अब स्पेसिफिकली जो 3-4 हैं, वो चाहे वो संभल का है, वो ASI का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 1920 में ASI को सौंप दिया गया था। उसके बाद वहाँ के स्थानीय सांसद और वहाँ की डेमोग्राफी के कारण उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। वहाँ पर हिंदू पूजा करते थे, उसको रुकवा दिया गया। ये संभल की स्थिति हो गई। जो कटरा केशवदेव का मामला है, वहाँ पर गलत ढंग से समझौते किए गए। जो लोग समझौते के लिए ऑथराइज ही नहीं है उन्होंने समझौता किया, तो अपने आप में नल एंड वाइड है। लेकिन उस मामले को मुस्लिम पक्ष ज़बरदस्ती घसीट रहा है। काशी को लेकर के, काशी में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, जो वजू खाना है वहाँ अंदर तक पूजा होती थी, लेकिन उसको दबाव में रोक दिया गया। व्यास तहखाने में व्यास जी का कब्जा था, उसको रोक दिया गया। तो ये सब किया गया, और ये बाकायदा सरकारों की मदद से किया गया। तो वहाँ पर भी, चाहे काशी की बात हो चाहे मथुरा की बात हो, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की को उसके अभी के स्वरूप में भी देखें तो ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट उसके अंतर्गत आते ही नहीं हैं। अब इनका निर्धारण, जो इनका स्वरूप है, उनके स्वरूप का निर्धारण इसलिए ज़रूरी है कि यही सारी चीज़ें पता लग जाएं, सबको पता लग जाएं। उनका स्वरूप बदला नहीं जा सकता, तो उनका स्वरूप अभी के जो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं है, उनके रिलीजियस कैरेक्टर की बात है। ये जो कन्फ्यूज़न है कि फिजिकल स्ट्रक्चर और रिलीजियस कैरेक्टर, इसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। उनका स्वरूप नहीं बदला जा सकता। मतलब अगर वो हिंदू स्वरूप है तो वो नहीं बदला जा सकता, मुस्लिम स्वरूप है
तो वो नहीं बदला जा सकता। अगर किसी भी धार्मिक स्थल का वो अगर मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वो नहीं बदला जा सकता जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कहना है। तो ये मोटा मोटी स्थिति है। लेकिन जिस तरह से, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे वो और किसी धार्मिक स्थल का मामला हो, जो वहाँ के इंतजामिया के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अब जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने बिना किसी उसके बोला कि ये मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। मामला अदालत में है। जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है वो इस तरह के बयान दे रहा है। अब इसमें उनका और उनके वहाँ के स्थानीय विधायक का आपस का विवाद है। उस विवाद को कि मैं बड़ा कि कौन बड़ा, उस विवाद से वो निपटते रहें, लेकिन ये मामला अदालत से ही इसका समाधान निकलेगा। लेकिन जब अदालत में धमकी भरे सबमिशंस आएंगे कि अगर इस मामले को जिस तरह से वो सोच रहे हैं उस तरह से नहीं सुना जाएगा तो इसके परिणाम खराब होंगे, परिणाम बहुत दुखद होंगे या परिणाम बहुत विकराल होंगे, ये संवैधानिक दृष्टि से भी अनुकूल या उचित नहीं है। और इस मामले पर जिस तरह की बात आ रही कि अब सारा का सारा मामला एक साथ सुना जाएगा, सारे के सारे जो इस तरह के मसले हैं, चाहे मथुरा, काशी और धार या सब सारे मामलों को एक साथ सुना जाएगा और उसके बाद इस पर निर्णय किया जाएगा कि इसको किस तरह से लेके जाया जाए। लेकिन जिस तरह की बात हो रही है कि जो हिंदू पक्ष का तर्क है कि पहले तो ये पूरा का पूरा कानून ही ड्रैकोनियन है, इस तरह का कानून नहीं बन सकता है जहाँ किसी भी पक्ष को अदालत जाने का अधिकार ना हो, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसका कहीं से भी 1947 जो है वो कट ऑफ नहीं हो सकता है जब आप स्वतंत्र हो रहे थे। दूसरा ये कि ये जो बात है इसमें और भी बहुत सारे विरोधाभास हैं पूरे कानून को लेकर के, तो उन सब के निवारण के लिए इस कानून पर न केवल सुनवाई किया जाना जरूरी है, इस पर समाधान किया जाना जरूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हिंदू पक्ष पूरी लीगल तैयारी के साथ, मुस्लिम पक्ष भी पूरी लीगल तैयारी के साथ आ रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के साथ मुश्किल ये है कि वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो अगर उनको इस बात का भरोसा है कि कानूनी लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है तो वो बार बार इसको रोकने की अर्जी क्यों देते हैं, क्यों कहते हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, क्यों कहते हैं कि जो स्टेटस को है उसको बना के रखना चाहिए, क्यों दूसरे को जुडिशियल रेमेडी का अधिकार नहीं। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो ये कि जुडिशियल रेमेडी को लेकर के जो प्रश्न किया जा रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। रोकने की जो कोशिश की जा रही है कि सर्वे नहीं होना चाहिए, वो चौंकाने वाला है। अगर आपके पास प्रमाण है तो हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्ष अपने अपने उस पे है, लेकिन हिंदू पक्ष प्रमाणों के साथ अदालत में लगातार इन सब मामलों को एक के बाद एक, और चूंकि इसमें मसला उलझ गया था जब मुस्लिम पक्ष ने 3 जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको देने की बातचीत में मना कर दिया था, वो उस बात के लिए नहीं तैयार हुए थे। फिर उसके बाद एक मसले उठने लगे और ये तय है कि कोई भी मसला बातचीत से नहीं सुलझेगा। अगर सुलझना होता तो राम मंदिर पहली नज़ीर बनती, वो नहीं बना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।